sorry. So this is lecture part 2, that is neurotransmitters and their mode of action. तो हम neurotransmitters की बात करते हैं. These are the chemical messengers that transmit the signal from one neuron to a target cell across a synapse. Means हमारे पास ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये केमिकल्स हैं जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या टारगेट सेल की तरफ थ्रू अ साइनेप्स और अ स्मॉल जंक्शन, दैट इज कॉल्ड अ न्यूरोट्रांसमीटर. इनको मैसेंजर्स ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है. और 100 से ज़्यादा जो है वो नॉन न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, और इन सबको एक ग्रुप के अंदर, इनको डिफरेंट कभी ग्रुप के अंदर या समटाइम फ्यू ग्रुप्स इनके बनाई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, ओके. टारगेट सेल में बी अ न्यूरॉन और सम काइंड ऑफ द सेल लाइक मसल्स और ग्लैंड. टारगेट सेल कोई न्यूरॉन भी हो सकता है या कोई मसल सेल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, ये रैपिड कम्युनिकेशन के लिए हेल्प आउट करते हैं. अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है जो जिससे मैसेज जा रहा होता है और अभी एक्शन पोटेंशियल उसके अंदर होता है, तो मैंने आपको बताया उसके अंदर हमारे पास वेजिकल्स प्रेजेंट होते हैं. साइनेप्टिक वेजिकल्स उनको कहा जाता है. मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके अंदर हमारे पास जो है ये पैकेज हुए होते हैं. ठीक है, प्री साइनेप्टिक साइड पे ये देखिए आपको नजर भी आ रहा है, ये न्यूरॉन है, इसका एक्सॉन है. ठीक है, दरमियान में साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है. अब इसके अंदर स्मॉल वेजिकल्स प्रेजेंट है और वो वेजिकल्स के अंदर हमारे पास ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है. ठीक है, आपको नजर भी आ रहे हैं डायग्राम के अंदर, आप देख सकते हैं. ओके, neurotransmitter, both excitatory and inhibitory neurotransmitters are present in the central nervous system and the peripheral nervous system. The same neurotransmitter may be excitatory in some locations and inhibitory in other. एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो वाले न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि एक्साइटेशन कॉज करते हैं, या हमारे पास वो क्या करते हैं कि सिग्नल्स को आगे भेजते हैं. तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम कहते हैं क्या एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, यानी कि वो मैसेज को आगे पहुंचाते हैं या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ या दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले रीजन की तरफ मैसेज को पहुंचाते हैं और लेके जाते हैं. ऐसे न्यूरॉन को बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है, और ऐसी हमारे पास जो साइनेप्स होती है उसको एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल बोला जाता है. ठीक है, यानी सिग्नल्स को आगे लेके जाती है. जबकि दूसरे वाले हमारे पास कौन से होते हैं, इनहिबिटरी. हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो ऐसे होती हैं जो कि इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं मैसेज को कि वो एक्शन पोटेंशियल ना कॉज करे. कहाँ पे, अगले वाले जो हमारे पास न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट वाला रीजन है उसके अंदर. बेसिकली अगर देखा जाए तो सारे का सारा जो केमिकल साइनेप्स होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ही होती है. और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैसेज को लेके जाते हैं. किस तरह लेके जाते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. और वो मैसेज को किस तरह लेके जाते हैं, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू. और एक्शन पोटेंशियल को हम सिंपली डीपोलराइजेशन भी कहते हैं. तो अब जब डीपोलराइजेशन होती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, तो एट दैट टाइम हमारे पास क्या होता है कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसके अंदर जो पॉजिटिव साइन होते हैं वो अंदर ज़्यादा हो जाते हैं और नेगेटिव जो है वो बाहर ज़्यादा हो जाता है. और दैट टाइम हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर जो वेजिकल्स के अंदर होते हैं ये एकदम से जाके स्टिक कर जाते हैं किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ, और वहाँ से ये निकलना शुरू हो जाते हैं उस क्लेफ्ट के अंदर, और वहाँ से ये मैसेज को लेके जाते हैं अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट वाली रीजन पे. ठीक है, तो ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन, ग्लूटामेट, एस्पिरेट, गैमा और ये सारे जितनी भी हैं. ठीक है, एपिनेफ्रिन और डोपामीन सारे. अब कुछ जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. उनकी मैं आपको एग्जांपल बता दूं, एपिनेफ्रिन और डोपामीन, सेरोटोनिन, ये इनसाइड द ब्रेन प्रेजेंट होते हैं और कुछ ब्रेन के बाहर होते हैं, एसिटाइल कोलाइन वगैरह इनको बोला जाता है. ठीक है, ओके. सिग्नल ट्रांसमिशन एट साइनेप्स. अब होता क्या है, सिग्नल्स किस तरह ट्रांसमिट होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो अराइव होती है एट अ साइनेप्टिक एंड बल्ब ऑफ अ प्री साइनेप्टिक एक्सॉन. मीन्स सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मैसेज आता है बाहर से. जब मैसेज आता है तो एट दैट टाइम हमारे पास जो है वो कैल्शियम आयन जो है वो एक्सॉन की तरफ अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, अब जब वो एक्सॉन की तरफ अंदर उसके मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो एट दैट टाइम हमारे पास जो है मीन्स कि ये क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो गया किसकी तरफ, पहले वाले न्यूरॉन के एक्सॉन वाले रीजन के अंदर. अब ये क्या करते हैं, ओके. और कहा यह जाता है कि हमारे पास जो है जब एक्शन पोटेंशियल राइज होता है या मैसेज आता है तो प्री साइनेप्टिक जो टर्मिनल होता है वो डीपोलराइज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. मींस कि हमारे पास यहाँ पे डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है और जो हमारे पास गेट होते हैं, वोल्टेज गेट्स होते हैं, सिंपली वो ओपन चैनल्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम आयन को वो अलाउ करते हैं कि वो अंदर साइनेप्टिक नोब की तरफ
जो हमारे पास एक्सॉन का जो टर्मिनल रीजन है, जो जिसने स्वेल अप करके एक बल्ब सा बना दिया जिसको साइनेप्टिक नॉब हमने कहा, वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो उसकी तरफ जो कैल्शियम आयन है वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि हमारे पास जो पहला है साइनेप्टिक नॉब जो है उसके अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है, वेजिकल्स, और हर वेजिकल्स के अंदर 10,000 मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के। अब हमारे पास क्या होता है, द डीपोलराइजिंग फेज ऑफ द नर्व इम्पल्स ओपन्स द वोल्टेज गेट Ca+2 channels which are present in the membrane of synaptic ion bulb। बिल्कुल कैल्शियम आयन अंदर मूव होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, increased calcium inside the presynaptic neuron is triggers the exocytosis of some of synaptic vesicles as the vesicles membrane merged with the plasma membrane, neurotransmitter molecule released into the synaptic cleft। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम का लेवल अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ साइनेप्टिक नॉब के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ट्रिगर करता है, ये अलाउ करता है, ये ऑर्डर करता है किसको, हमारे पास जो अंदर जो वेजिकल्स प्रेजेंट होते हैं कि वो क्या करें, फ्यूज करें प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, ये एक्सॉन की सिंपल हम कहती हैं जो मेम्ब्रेन होती है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन मींस पहले वाला न्यूरॉन और उसकी मेम्ब्रेन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसकी न्यूरॉन के साथ हमारे पास जो वेजिकल्स होते हैं वो फ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब जब उसके साथ फ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आपको पता है कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है, केमिकल्स प्रेजेंट है। ये केमिकल्स क्या होते हैं, रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, neurotransmitter molecule diffuse across the synaptic cleft and bind to the neurotransmitter receptor in the postsynaptic neuron plasma membrane। अब हमारे पास ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये भी साथ साथ चल रहा है, बिकॉज एक्शन पोटेंशियल हुआ तो सब कुछ हुआ। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये चल रहा है, अब ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे चला गया, मिड में चला गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर चला गया। अब उसको लेके कौन जा रहा है, उन चार्जेस को लेके कौन जा रहा है, तो इस क्या कहते हैं, हमारे पास जो न्यूरॉन का जो एक्सोनल रीजन है वहाँ से जब वेजिकल अटैच्ड हो जाएंगे हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके साथ, वहाँ से वो केमिकल रिलीज करेंगे, दीज आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस लेके जाएंगे कहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट के अंदर। अब वो जो न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर कुछ भी नहीं होते, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, कोई भी चेंज आता है। अब पिछला वाला एरिया न्यूरॉन का क्या हो गया, रेस्टिंग में चला गया। अब अगला जो न्यूरॉन है उसका जो रिसेप्टर साइट है वो किस में आ गई है, वो न्यूरॉन, अगला जो न्यूरॉन है पहले रेस्टिंग में था। अब जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स मैसेज लेके आए हैं एट दैट टाइम हमारे पास वहाँ पे रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए और रिसेप्टर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, अब चेंज आएगी, नर्व इम्पल्सेस आना शुरू हो गए हैं। तो वहाँ पे हमारे पास जो सोडियम के गेट्स हैं वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे, मींस कि सोडियम अंदर जाना शुरू हो जाएगा। पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है या न्यूरॉन है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एकदम से क्या होगा, रिसेप्टर्स ओपन हो जाएंगे और ट्रांसमिट करेंगे मैसेज को अंदर की तरफ। ठीक है, अब ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं ये अपने साथ मैसेज लेके, जो चार्जेस हैं उनको लेके एकदम से किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, इन रिसेप्टर्स की तरफ, जो कि क्या करेंगे, रिसीव करेंगे स्टिमुलस को दूसरे न्यूरॉन की तरफ। सो बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल टू द रिसेप्टर ऑन अ लिगेंड गेटेड चैनल्स ओपन द चैनल्स एंड अलाउ द पर्टिकुलर आयंस टू फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो वो अलाउ करेंगे इन आयंस को कि अब नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूरॉन है उसके अंदर मूव करना शुरू कर दे। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक डॉकिंग प्रोटीन लिखा हुआ है, ये डॉकिंग प्रोसेस भी कहती है। व्हेन द रिसेप्टर प्रोटीन फ्यूजेस द वेसिकल टू प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, द वेसिकल्स ओपन एंड ट्रांसमिट और इमिट द न्यूरोट्रांसमीटर, दिस इज कॉल्ड द डॉकिंग प्रोटीन। यानी कि जब हमारे पास जो रिसेप्टर प्रोटीन होंगी जो कि न्यूरॉन की जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा उसके अंदर, जब वो फ्यूज़ करेंगी वेसिकल्स के साथ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो वेसिकल्स होंगी उनके साथ, तो एकदम से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो उसके अंदर जाना शुरू हो जाएंगे और इमिट करेंगे मैसेज को। इन प्रोटीन्स को कहा जाता है डॉकिंग प्रोटीन। तो एट दैट टाइम हमारे पास जो है जो मैसेज है वो एकदम से अगले जो न्यूरॉन आएगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन उसकी तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ओके, as the ion flow through the open channels, the voltage across the membrane change, and this change in the membrane voltage is post synaptic potential। अब हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल होगा उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल बोलेंगे, बिकॉज अब जो मैसेज है वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो है, जो कि पहले प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर थे न्यूरोट्रांसमीटर इन अ स्मॉल वेसिकल्स, अब वो वहाँ से निकल के क्लेफ्ट से जाके अगले जो चैनल्स हैं
ये जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, एन जो गेट्स हैं वो ओपन हो गए, एन अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो गया। अब अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो गया, और एट दैट टाइम हमारे पास जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो आयंस की फॉर्म में चार्जेस को या जो मैसेज है नर्व इम्पल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ भिजवाते हैं। व्हेन अ डीपोलराइजिंग पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल रीचेस थ्रेशोल्ड इट ट्रिगर वन और मोर नर्व इम्पल्स। तो एट दैट टाइम हमारे पास जो है थ्रेशोल्ड लेवल तक, जहाँ पे बिल्कुल नो ब्रेक, या हम कहते हैं कि बिल्कुल भी वापस नहीं आ सकता, वहाँ पे जो है वो नर्व इम्पल्स जाना शुरू हो जाएगी। सो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताती हूँ कैसे।